बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, आज महाराज मैया यशोदा के घर में पूतना आती है और संपूर्ण ब्रजांगनाएं एक एक करके कन्हैया को पालना झुलाने के लिए आती है। उसी क्रम में पूतना भी महाराज नंद बाबा जी के घर में पहुंच गई और पूतना ने देखा कि ये बालक बड़ा ही तमुद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम, बड़ा ही दिव्य सुंदर बालक है। कुछ क्षणों के लिए पूतना के मन में द्रवीभूत भाव जागा, बड़ा सुंदर बालक है, इसको जहर लगा स्तन ना पिलाओ। लेकिन नहीं, महाराज कंस का आदेश है कहीं यही काल ना हो। तो विचार करती है पूतना, अहो वकीयम ये स्तन कालकूटम, पूतना ने विचार किया कि चलो उठा करके इसको पिलाते हैं जहर लगा हुआ स्तन। और जैसे ही उठाया तो कन्हैया ने नेत्र खोले, पहले नेत्र बंद किए थे, और जैसे नेत्र खोले और देखा पूतना को, देख करके आंखें बंद कर ली। भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि पूतना मौसी तुम आ गई, क्योंकि महारानी देवकी भी मथुरा की और पूतना भी मथुरा की, तो रिश्ते में मौसी लगी ना। ठीक है, आ गई हो तो तुम्हारा कल्याण करेगा। बस पूतना ने गोद में बिठाया और जैसे ही अपना जहर लगा हुआ स्तन कन्हैया की मुंह में दिया, भैया कूलर चला दो, बंद हो गया, इसको चला दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब कन्हैया आंखों को बंद किए हैं, मानो आंखें बंद क्यों? बोले इसलिए कि भगवान शंकर को स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुलबड़म, जहर लगा हुआ स्तन जैसे मुंह में दिया तो कन्हैया नेत्र बंद करके मानो भगवान शंकर को बुला रहे हैं कि भोले बाबा जल्दी से आ जाओ। अब विलंब देर नहीं हुई और कैलाश पर्वत से भगवान शंकर आ गए अति सूक्ष्म रूप धारण करके, और कन्हैया के सामने खड़े हो गए। भोले बाबा ने कहा कन्हैया बोलो किस लिए बुलाया है? बोले जल्दी से आकर के हमारे कंठ में बैठ जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आई है, विष पिला रही है, इनके स्तन में विष है, विष। तो भोले बाबा ने कहा रे कन्हैया इस विष को मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा भोले बाबा जो जहर विष पीने का अभ्यास आपका है ऐसा किसी का नहीं है, क्योंकि समुद्र मंथन में जब जहर निकला तो तथा करतली कृतो व्यापी हलाहलम विषम अभक्षन्न महादेव कृपया भूत भावना। हलाहल जहर निकला तो उस जहर को भगवान शंकर ने पान किया था। इसलिए कन्हैया कहते बाबा तुम्हारे जैसा जहर पीने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हमारे कंठ में बैठ जाओ। क्या करेंगे? बोले जहर आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे। ठीक है कन्हैया तुम्हारी इच्छा थी। सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ कन्हैया के कंठ में विराजमान हो गए और बस पूतना का जहर पीना शुरू किया। अब जहर समाप्त हो गया, दूध भी समाप्त हो गया। अब भोले बाबा ने कहा कन्हैया जहर तो हमने पी लिया, अब मैं जाऊं? बोले नहीं ऐसे कैसे जाऊं? क्यों? बोले पूतना मौसी के प्राणों को भी तो पान करना है। अरे ये सब तुम कर लेना। कन्हैया बोले नहीं, तुम संहारक हो, विष्णु भगवान पालन करने वाले, ब्रह्मा जी बनाने वाले हो, भगवान शंकर
गोविंदाय नमूना करने वाली। इसलिए आप संहारक हो तो इस पूतना का संहार भी तो आपको करना है।